हमारे आरिफ भाई शेख है, तो हम इनकी को गाड़ी सूरत में शिप उपड़े है जने कहेવામાં આવે છે રોરો ફેરી। नहीं मुझे तो पहली बार ली थी। तो हेलो दोस्तों, आज है रमज़ान ईद। तो सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और सुबह मैं फजर की नमाज़ में उठा और उसके बाद नहा धोकर रेडी हो गया और मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सभी दोस्तों से और सभी रिश्तेदारों से मिला। तो अभी बजे है 10:30 और सभी दोस्तों को मैं फ़ोन करके बुला रहा हूँ क्योंकि हम सभी दोस्त मिलकर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। भावनगर के पास घोगा बीच और कूड़ा बीच, वहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप सब लोग बने रहना इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, अभी सुबह 11 बज गए हैं, तो सारे दोस्त आ गए हैं। तो सभी दोस्तों से मैं आपको मिलवाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये मोहम्मद नकीब है और ये नदीम दरूज और ये मेरा भाई सोहिल, और इसे तो आप पहचानते हो, ये जाकिर भाई है हमारे, और ये मोहम्मद अकील है, और ये हमारे आरिफ भाई है, और ये अफजल भाई है। तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो दोस्तों, आप सभी तैयार हो ना? हाँ, एक्साइटमेंट हो? बहुत ही ज्यादा। तो जाकिर भाई हमारा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो जाकिर भाई? कुछ नहीं, बहुत देर हो रहा है तो चलते हैं हम। और आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है क्योंकि अशरफ भाई हिंदी बोलेंगे और हम गुजराती में फड़ाका मारेंगे, जो कि सभी दोस्तों को जो मन में आएगा बोलेगा, क्योंकि हम मौज ही करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरीफ लिखा और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। तो वेलकम टू माय चैनल। इंस्टाग्राम में लाइव તમને બધાને ખબર છે, એક મિનિટ મોટો નીચે રાખ। આ ઘોઘા હું લેવા આવ્યો છું તમને બધાને ખબર છે? આ છે ને ભાવનગર માંનું નક્કી કરેલું છે, ઘોઘાનું બહાનું છે અને ભાવનગર મળવા જવાનું છે। અને આ ભાઈ શું લેવા આવ્યો છે તમને ખબર છે? એ કેવું નથી, ખોટું લાગી જાય। અમારા જાકીરભાઈ, અમારા અશરફભાઈ બ્લોગ બનાવી રહ્યા છે, તમે જોઈ રહ્યા છો। અત્યારે અકીલભાઈ છે ને ચેનલમાં લાઈવ કર્યું। અશરફભાઈ તો હા, રિફાકતભાઈ, તમે બધા પણ બ્લોગમાં આવી ગયા છો। फाइनली पहुंचने वाले हैं घोगा। तो अभी 2 किलोमीटर ही दूर है। तो हेलो गाइस, फाइनली आ गया है घोगा। तो आप देख सकते हो समुद्र के किनारे गांव है और हरियाली है काफ़ी, और बहुत से घरों में नारियल के पेड़ है। तो समुद्र के किनारे पर है, तो इस वजह से काफ़ी ठंडी ठंडी पवन आ रही है और मज़ा आ रहा है, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत गांव है। तो आप देख सकते हो ये घोगा की गलियाँ है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो आप देखिए घोगा शहर, और शहर तो नहीं है, गांव है, पर काफ़ी अच्छा है दिखने में। बंद करो बावड़ा, बंद करे। तो हेलो दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हम घोगा। तो सभी लोग गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे और टैप बजा रहे थे और फ़ोन आ रहे थे सभी के ईद मुबारक के। तो हमारे एक हिंदू भाई है भरत भाई, उसका भी फ़ोन आया था ईद मुबारक का। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हिंदू मुसलमान में भाईचारा है, और अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत जिंदा रखे। तो अभी हम पहुँच गए फाइनली। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा।
तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और ये सारे दोस्त देखो सोडा पीने लगे, नाश्ता करने लगे। हाँ जाकिर भाई वाह, सोडा लीजिए क्या? थोड़ा पीछे लेगा कहीं से नहीं। सर झुका के बाद अब इश्क़े रसूल अल्लाह में कह रहा है तारा सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पहुँचते ही काफ़ी धूप लग रही थी और काफ़ी प्यास भी लगी थी हमें। तो हम सभी दोस्तों ने यहाँ सोडा पी और कुरकुरे खाया और जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। तो हमने यहाँ जोहर की नमाज़ पढ़ी यहाँ मस्जिद में और फिर उसके बाद दरगाह शरीफ के अंदर हम हाज़री देने गए और उसके बाद हम यहाँ बाहर निकले हैं। तो अभी 3 बजे है, तो चलो आपको यहाँ बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो ये बाहर का व्यू और ये सामने देखो सारे दोस्त वहाँ चले गए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। सारे दोस्त यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं। मारो तो फोटो पड़ी जो। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर सब फोटो शूट कर रहे हैं और अभी हम यहाँ आए थे तो यहाँ पानी बहुत ही कम था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पानी बढ़ने लगा है और धीरे धीरे आगे आने लगा है पानी। आप देख सकते हो यहाँ तक पानी आ जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारे अकील भाई यहाँ शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, तो शॉर्ट वीडियो बनाया है 2-3। तो आपको शॉर्ट वीडियो देखना हो तो हमारे अकील भाई की इंस्टाग्राम की आईडी में आप जाकर देख सकते हो। तो आपकी आईडी बता दीजिए अकील भाई। अकील दानानी 1121। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो हम यहाँ आए थे तो पानी बिल्कुल सूखा हुआ था और अभी देखो आप कितना पानी बढ़ गया है। तो आप ये देख सकते हो अल्लाह की कुदरत, और शाम होते ही पानी बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, थोड़ी पब्लिक भी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। सब लोग यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं और हम भी यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे थे कब से, और बहुत सारे लोग हैं। तो आप देख सकते हो और यहाँ पानी देखो कितना बढ़ गया है। वो वहाँ सामने दूर जाल बिछाया था मछली पकड़ने के लिए, लकड़ी थी वो भी डूब गई। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे नदीम भाई, सोहेल भाई, हारिफ भाई यहाँ कब से बैठे हैं और देख रहे हैं। सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो
तो ये हमारे आरिफ भाई शेख है, तो हम इनकी इको गाड़ी लेके आए हैं। तो आपको भी कहीं घूमने जाना हो फैमिली के साथ या आपको इको गाड़ी ले जानी हो तो हमारे आरिफ भाई का कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं इनका नंबर आपको दे देता हूँ। तो आरिफ भाई अपना नंबर दीजिए। 99 जाकिर जाकिर આપણે જો ફોટા પડતા થાય પાણો ડૂબી ગયો જો આપણે બેઠા હોત તો આપણે ડૂબી જા જો અહીંયા પાણી આવે છો ઉપર હવે આપણે ભાગવી અહીંથી હાલો હજી રોકાઈ જવું છે થોડા સમય યાર. આમ જો તો આટલા એવા પાણા જ વધ્યા આમ જો આ બધા પાણા ડૂબી ગયા જતો જાકીર હજી તો આ બધું ડૂબી જાય હજી આપણે અહીં લગી આવી જાય પાણી. तो हेलो दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे हैं। पानी यहाँ तक आ गया है और ये थोड़ी चलने की जगह बची है यहाँ पर, आप देख सकते हो। તો મારો ભાઈ આમાં કાંઈ तो मेरा काम ये है कि आप सभी दोस्तों को वीडियो के ज़रिए साथ में लेके चलूँ। तो आप सभी को मेरे साथ घूमना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हेलो गाइस, आप देखिए पानी कितना बढ़ गया है। हम जब यहाँ आए थे तो पूरा मैदान सूखा हुआ था और बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो आप देखिए कितना पानी बढ़ गया है। तो शाम होते ही यहाँ मेले जैसा माहौल हो गया है। तो आप देखिए, तो यहाँ सामने बच्चों के लिए जंपिंग है और यहाँ बर्फ़ का गोला मिल रहा है और आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी पब्लिक है। तो बिल्कुल मेले जैसा माहौल हो गया है और पवन भी ठंडा ठंडा आ रहा है। तो जाकिर भाई, आपका क्या कहना है? તો બધી ઓડિયન્સને ખબર જ છે આપણે ઘોઘા આવ્યા છીએ અને સામે ઓલો બીચ છે ત્યાંથી સુરતની શીપ ઉપડે છે જેને કહેવામાં આવે છે રોરો ફેરી। તો સુરત કોઈને જવું હોય તો ત્યાંથી જઈ શકે છે બધે, તેની ગાડીને એવું પણ લઈ જાય છે। એટલે સુરતની આગળ એક ગામ છે હજીરા કે હજીરા એવું નામ છે, ત્યાં ઉતરે છે તો તમે જઈ શકો છો ત્યાંથી। તો આપણે ત્યાં જવાનું હતું પણ અત્યારે મોડું થાય છે એટલે અત્યારે આપણે જવાનું છે કુડા। તો ચાલો સફરમાં બના રહ્યો। तो हेलो दोस्तों, फाइनली पहुंच गए कूड़ा। तो आप देख सकते हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और खाने पीने की चीज़ें आप साथ में लाना चाहते हो तो ला सकते हो, अगर ना लाना चाहते हो तो भी चलेगा। यहाँ बहुत सारी दुकान है खाने पीने की, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक दरगाह है, आप देखिए। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हो तो यहाँ पर गुजार सकते हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाता है आपको। और मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, तो आप में से कौन कौन यहाँ पर आया है घोघा बीच एंड कूड़ा बीच पर, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और कितनी बार आप आए हो ये भी बताना। और अगर आप नहीं आए तो एक बार यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा आपको। भाई वाह ब्यूटीफुल। तो हेलो दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हम कूड़ा। तो यहाँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और चलो आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ का व्यू, सभी लोग यहाँ नहा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो बीच तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह है, लेकिन बहुत सारा कचरा यहाँ पर पड़ा है। तो आप सभी दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें ताकि ये बीच अच्छा रहे। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ घूघे हैं। तो ये सभी भाई लोग दामनगर से आए हैं और मुझे पहचानते हैं, तो मेरा वीडियो देखा हुआ है इन लोगों ने।
મારે મળે છે हेलो दोस्तों, हम यहाँ आए थे तो काफ़ी कम ट्रैफिक थी, लेकिन अभी 6 बजे है और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ नहा रहे हैं। तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। तो आज का पूरे दिन का ये सबसे बेस्ट व्यू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ। तो अभी हम यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो मैं अशरफ भाई का फ़ोटो खींच रहा था, तो मोबाइल में भी थोड़ा सा पानी चला गया और जो माइक था उसमें भी पानी चला गया, कोई ख़राबी आ गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अचानक से पानी आया और चला गया। तो हेलो दोस्तों, हमें यहाँ बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत सारे फ़ोटो शूट किए और वीडियो शूट किए और सभी ने बहुत ही इंजॉय किया। तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता करने वाले हैं और भेल बनाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ। दोस्तों, यहाँ हमारे जाकिर भाई भेल बना रहे हैं। अब जाकिर भाई भेल बना रहे हैं, लेकिन मेहनत सभी दोस्तों की है, तो सभी को क्रेडिट मिलना चाहिए और सभी साथ में एंजॉय करेंगे। तो चलिए भेल बनाते हैं। अखिल भाई चलिए, तो ममरा डाल दीजिए इसमें, हिंदी में मुरमुरे, चलिए डाल दीजिए सभी। तो अफजल भाई अब आपकी बारी है, सवाना दोनों डालिए। मोहम्मद भाई रुक जाइए, दोनों डाल दीजिए। अब चलिए ले आ लीजिए, ना ना आवाज आई बदल लीजिए, नक दे मोहम्मद भाई। हेलो आओ, डालिए और ये मैडम दिखा दीजिए यार, बड़ा तपेला लेने वाले थे भेल बनाने के लिए, लेकिन हमारे नदीम भाई भूल गए। हमारे नदीम भाई को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो घर पे ही छोड़ के चले आए। मैंने नदीम भाई को बोला था कि तगारा हाथ में रखने का, भेल बनाने का, लेकिन वो घर पे ही छोड़ के चले आए। हमारे नदीम भाई भूल गए, तो इस वजह से देसी जुगाड़ किया है हमने। अभी भेल बन गई है तो हम झूठ झूठ के खाने वाले हैं, क्योंकि हम वो सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, अभी रोजा खोलना है, कुछ नहीं है। रोजा खोलने का वक्त हो गया है और हम रोजा खोलेंगे। हाँ रेडी। हेलो विष्णु डिश ले મારી સહી ઈ પ્લેટ હારી છે મારી પ્લેટ હારી છે મારી પ્લેટો બધાને લેવી અરે રોજ ખોલવાનું હોય ये है तरबूज का मीठा ले खाई लो हां हां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर कैमरा कीजिए कैमरामैन अकेले भाई अकेले रोजा खोल रहे लीजिए वहां रखिए खाना नहीं ए बोला मत तो बुझा हमारी तारी अभी वाले को उधर ले हां हमारे जाकिर भाई ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो चलो रोजा खोल लेते हैं। क्या कहते हो जाकिर भाई? बस इफ्तारी का टाइम हो गया है, लेकिन आज ईद है तो रोजा तो नहीं रखा है, लेकिन हम यहाँ दरिया किनारे पे बैठ के एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मजा आ गया।
लेकिन अब सभी दोस्तों की मेहनत है और बहुत ही बढ़िया सब काम हो गया है, लेकिन अंधेरा होने लगा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ यार मजा आवे ना एक्चुअली यम्मी यम्मी अभी मजा तो पहली बार ली थी मैं तो हाँ नजर क्या हुआ नींबू कैसे लगे ये पापू ला नहीं पड़ो खाड़ू लगने दे। खाटू ना तो खिलो थोड़ा सा खट्टापन कम है, इसमें डाल देते हैं नींबू। બીજું આમાં જો કે આ બધા હર્ષદ ભાઈ આ બધા વિચાર કરતા છે કે અડધું ગુજરાતી ને અડધું હિન્દી, પણ આમાં એવું છે બધી રીતના માણસો ભેગા થાય તો પછી મોજે મોજ હોય, પછી કાંઈ કામ કર્યો જો પછી કાંઈ છે ને ભાષા ન જોવાની હોય, મોજે ખાઈ પીને જલસા. मोहम्मद भाई हाँ अफजल भाई अकील भाई बेर आपो बेर आमा हाँ एम बोला ही ना मारो भाई लियो बेड बा चल बा भाई। माशाल्लाह मजा है सेव ने काम सेव तुम्हारे तुम्हारे कोई ने भेड़ जोती है हां हां रोती है लाओ लाओ डी सब મોહમ્મદ ભાઈ ની ત્રીજી પ્લેટ ખાઈ રહ્યા છે. હે પટેલ ને કદમાં મમદભાઈ કેટલામી પ્લેટ બીજી ને તો વાંધો નહીં માંગજો સોહેલ ભાઈ ને બીજી પ્લેટ આપો. હે સોહિલભાઈ તમારે હાલશે નહીં હાલે હે સોહિલભાઈ ના પાડે બરાબર સોહેલ ભાઈ ને ગાલી ગાલી ये हां तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अब कुछ शॉट लेंगे तो अशरफ भाई ब्लॉग में डाल देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें ये सब खत्म करके फिर जल्दी से घर भी जाना है, जो कि अंधेरा बहुत ही होने लगा है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो सभी ने खूब यहाँ एंजॉय किया है और सभी ने मौज मस्ती की है। तो दोस्तों मजा आया ना? यस तो नदीम भाई आप क्या कहना चाहते थे? चैनल को क्या करना है? शक्करपारा करना होना सरा सरा। तो परौड़ी से हम गुजरे तो सभी दोस्तों का मन हो गया आइसक्रीम खाने का। तो यहाँ का आइसक्रीम प्रख्यात है, सभी लोग घर इधर से खाने के लिए आते हैं, तो हम भी रुक गए यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। रुको जरा वाह नदीम भाई वाह, એકલા એકલા એમ ને? હા હા વાહ હું એકલો નથી, આ મારા બધા ભાઈઓ છે હારો। વાહ નદીમ શાહ વાહ। हेलो गाइस आज हम जल्दी बोल, कल सुबह गाड़ियां निकल